अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फिज़िक्स विद इफ्तिखार अहमद के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की और हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में एनर्जी है। सर कौन सी एनर्जी? जो इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और लॉस भी कर सकता है। सर कब? जब हम उसको पास करते हैं थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से गुजरता है तो वो एनर्जी गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है। वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन या लॉस है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो एक आमतौर पे इसमें से एमसीक्यू से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। दैट इज अ ब्रीफ कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कंपैरिजन के अंदर आपको पता है सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों को डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पर मैं एक ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिकल फोर्स का कंपैरिजन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट है वो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, जबकि इलेक्ट्रिकल फोर्स का कॉन्सेप्ट एक फ्रेंच आर्मी इंजीनियर था जिसका नाम चार्ल्स कूलम था, उसने दिया था। सर ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट कहता है, क्या कहता है? ये कहता है कि इस यूनिवर्स के अंदर हर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान या दो मैसेज के दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है। सर अगर ये दो बोर्ड मार्कर्स हैं तो इनके दरमियान भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है। ये दोनों बोर्ड मार्कर्स एक दूसरे को खींच रहे हैं, लेकिन सर वो जो फोर्स होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप फोर्स को बढ़ाना चाहते हो तो ये जो मैसेज हैं इनकी मैग्नीट्यूड को बढ़ा दो, फोर्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर आप फोर्स को कम करना चाहते हो तो ये जो मैसेज हैं इनकी मैग्नीट्यूड्स का जो प्रोडक्ट है उसको कम कर दो, फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। लेकिन सर व्हाट अबाउट द रिलेशन ऑफ दिस फोर्स विद डिस्टेंस? इस फोर्स का डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है, और जब भी कोई चीज डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेट कर रही हो तो हम इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी सर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर दो मैसेज के दरमियान पहले फासला r मीटर्स था और फोर्स आ रही थी f, अगर मैं इस डिस्टेंस को डबल कर दूं, सर इनका दरमियानी फासला r है तो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो आ रही है F। लेकिन अगर मैं इन दोनों के डिस्टेंस को डबल कर दूं तो हमें लगता है कि फोर्स शायद कम होकर हाफ रह जाएगी। फोर्स हाफ नहीं रहेगी, बल्कि जैसे ही आप यहां पर 2 लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ r लिखेंगे तो स्क्वायर उसको क्या कर देगा? 4 कर देगा। तो सर इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो 2 टाइम्स कम नहीं होगी बल्कि फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगी। तो सर इसका मतलब ये फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली रिलेट कर रही है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रही है। सर व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिकल फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स चार्जेस के दरमियान पाई जाती है। दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों ऑपोजिट भी हो सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला हम कूलम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, K/Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर होता है। सर इलेक्ट्रिकल फोर्स का बिहेवियर कैसा है? इलेक्ट्रिकल फोर्स का बिहेवियर भी ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मैसेज के प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली रिलेट करती है, जबकि इलेक्ट्रिकल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाएगा तो इनका प्रोडक्ट भी बढ़ता चला जाएगा, फोर्स भी बढ़ती चली जाएगी। चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा, इनका प्रोडक्ट भी कम होता चला जाएगा, फोर्स भी कम होती चली जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है। सर इसका मतलब अगर हम दो चार्जेस का दरमियानी फासला अगर r मीटर्स है तो अगर ये फासला डबल कर दिया जाए तो ये फोर्स हाफ नहीं होगी बल्कि 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। सर r डिस्टेंस होने पर फोर्स f है तो 2r होने पर फोर्स f/2 नहीं होगी बल्कि f/4 हो जाएगी। उसके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सर अभी आपने कहा दो बोर्ड मार्कर्स के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो कि अट्रैक्टिव होती है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे? अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वीक है क्योंकि इनका मास बहुत कम है। तो हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वीकर फोर्स। सर अगर हम इसको ऑब्जर्व करना चाहें तो कैसे करें? आप एक काम करें, एक ऑब्जेक्ट ले लें बोर्ड मार्कर, इसका मास m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट ले लें जमीन। इनके दरमियान में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी। जमीन का मास चूंकि बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्ट ज्यादा आएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रोमिनेंट होगी। आपको ये बोर्ड मार्कर जमीन की तरफ को जाता हुआ दिखाई देगा।
तो सर यहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि इनका मैसेज कम है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स वीक आ रही है। तो ग्रेविटेशनल एक वीक फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज अ वीकर फोर्स। सर व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिकल फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स बहुत ही स्ट्रांग फोर्स है। सर ग्रेविटेशनल फोर्स को वीक कौन बनाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स को वीक बनाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को वीक बनाता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जबकि सर इलेक्ट्रिकल फोर्स को स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है? इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, यानी जिसको कूलम्स कांस्टेंट यानी के बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स के मुकाबले में बहुत कम है, और जब बहुत कम हो तो डबल लेस का साइन यूज होता है। सर इसको कम किसने किया? इसको कैपिटल जी ने। इसकी वैल्यू होती है 6.67 10⁻11। ये पावर नेगेटिव में आ रही है, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स वीक है। सर इसको स्ट्रॉन्गर किसने किया? इलेक्ट्रिकल फोर्स को के ने स्ट्रॉन्गर किया। के की वैल्यू तो 9 × 10⁻9, चूंकि पावर +9 आ रही है तो सर ये वैल्यू अरबों में चली गई है। तो सर ये अरबों में चली गई, चूंकि के ज्यादा तो इसलिए इलेक्ट्रिकल फोर्स भी ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 18 लेस देन 19 तो ये बात दुरुस्त है, 18 19 से छोटा होता है। लेकिन अगर मैं यहां लिखूं 18 लेस देन 19 करोड़, 18 19 जो है करोड़ से सिर्फ छोटा नहीं है बल्कि बहुत छोटा है। और जब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो यहां पर डबल लेस का साइन यूज होगा। ये इससे बहुत छोटा तो डबल लेस, ये इससे बहुत बड़ा तो डबल ग्रेटर का साइन यूज होगा। तो सर इलेक्ट्रिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग है जबकि ग्रेविटेशनल वीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स इज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ग्रेविटेशन से सिर्फ बड़ी नहीं है। अगर सिर्फ बड़ी होती तो हम सिंगल ग्रेटर का साइन यूज करते, बहुत बड़ी तो डबल ग्रेटर का साइन यूज करेंगे। सर इलेक्ट्रिकल फोर्स को स्ट्रॉन्ग के बनाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को वीक जी बनाता है। उसके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ओनली अट्रैक्टिव। जब भी मैं इस बोर्ड मार्कर को छोड़ता हूं जमीन इसको हमेशा अट्रैक्ट करती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस बोर्ड मार्कर को छोड़ा हो या ऊपर की तरफ को जाना शुरू हो जाए। सर इसका मतलब जमीन चीजों को हमेशा अपनी तरफ को अट्रैक्ट करती है। ये तो जमीन की मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्टिव होती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ओनली अट्रैक्टिव। सर व्हाट अबाउट फोर्स ऑफ ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है अट्रैक्टिव। सर व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिकल फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में क्या ख्याल है? ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं, रिपल्सिव भी हो सकते हैं, क्योंकि ये होती है चार्जेस के दरमियान। अगर ओपोजिट आ गए तो अट्रैक्टिव होगी, अगर सिमिलर आ गए तो रिपल्सिव हो गई। उसके बाद सर इफेक्ट ऑफ मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट बी शील्डेड। शील्ड का मतलब होता है कम करना। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप कम नहीं कर सकते। सर अगर दो मैसेज के दरमियान मीडियम ले हैं तो भी इसको कम नहीं कर सकते। देखो एक जमीन है और दूसरा बोर्ड मार्कर है। अगर मैं इसको यहां से ड्रॉप करूं तो बोर्ड मार्कर एक खास स्पीड से नीचे गया तो जमीन इसको अट्रैक्ट किया। लेकिन सर अगर मैं जमीन और बोर्ड मार्कर के दरमियान मीडियम लेता हूं, हाथ ले आता हूं, एक ऑब्जेक्ट जमीन है जबकि दूसरा ये बोर्ड मार्कर है, इसके दरमियान मीडियम आ गया। सर अब बताइएगा जब आप इसको छोड़ेंगे तो क्या ऐसा हुआ है कि मीडियम के आ जाने से ये बोर्ड मार्कर स्लो मोशन में नीचे आया? सर ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। इट कैन नॉट बी शील्डेड बाय इंसर्टिंग मीडियम। मीडियम को लेके आके हम इस फोर्स को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द मीडियम। There is no effect of medium on gravitational force. सर व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स? ये कम हो जाती है। ये हमने ना जब इस चैप्टर का पहला आर्टिकल पढ़ा था कूलम्स लॉ, उसके अंदर हमने डिटेल में पढ़ा था कि अगर चार्जेस के दरमियान मीडियम आ जाए, मैग्नेट्स के दरमियान मीडियम आ जाए, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होती है या चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो कम हो जाती है। और हमने उसका बाकायदा फार्मूला भी पढ़ा था, एफ मीडियम का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। लेकिन सर अगर मीडियम है तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर भी आ जाता है। ये शो करता है कि मीडियम के आ जाने से ये फोर्स रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सर, ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान देखने को मिलेगी। जो हमारी जमीन है सूरज के गिर्द घूम रही है। सूरज जो है उसको
अपने गिर्द घुमा रहा है। सर घूम रही है तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है। असल में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है बिटवीन अर्थ एंड सन, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स मुहैया करके ज़मीन को सूरज के गिर्द घूमने पर मजबूर कर रही है। सर अगर हम सैटेलाइट्स को देखें, सैटेलाइट्स के अंदर क्या होता है, वो ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। एक ऑब्जेक्ट सैटेलाइट हो गया, दूसरा ज़मीन हो गया, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है जो उसको घुमाती है। सर अगर हम लोग चांद को देखें, चांद भी ज़मीन के गिर्द घूमता है। एक ऑब्जेक्ट चांद हो गया, एक ज़मीन हो गया, इनके दरमियान भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करके ज़मीन के गिर्द उसको घुमाती है। अच्छा सर, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक कंजर्वेटिव फोर्स है। सर हमें यकीन नहीं आता सर, व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड? एक ऐसा फील्ड जिसमें वर्क पाथ पे डिपेंड ना करे बल्कि वर्क डिपेंड करे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। सर ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड कैसे, हमें इसकी एग्जांपल दे, शायद हमने ये कहीं पर पढ़ा हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर के अंदर। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर के अंदर हमने पढ़ा था वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, वहां पर हमने इसको डिस्कस किया था। तो वहां पर क्या था सर, हम एक ऑब्जेक्ट को ए से बी पे लेके गए थे, इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन बी थी। तो जब हम उसको ए से बी पर लेके गए थे, हमने कहा था मल्टीपल रास्ते हैं, आप इस रास्ते से चले जाएं, आप इस रास्ते से चले जाएं, आप इस रास्ते से चले जाएं। सर अगर ए सी बी से वर्क हुआ 10 जूल, तो अगर आप ए से बी पे जाएंगे तो भी 10 जूल होगा, अगर ए डी बी को फॉलो करेंगे तो भी 10 जूल होगा। इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें किया जाने वाला काम पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ऐसे फील्ड को बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। सर व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है। अगर चार्ज के गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जमीन का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो ये चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी अगर मैं 2 पॉइंट्स ले लूँ, एक ए और बी, और मैं इसके ऊपर ए से बी पर जाना है, मुख्तलिफ रास्तों से जाऊँ, तो हर रास्ते से मेरा वर्क एक जितना ही होगा। तो सर ऐसे फील्ड को बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड भी कंजर्वेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव होता है। तो स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। आमतौर पर इसके अंदर से MCQs पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।